नमस्ते। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं के इस सीजन 1 के 18वें विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये हमारी यात्रा का एक और पड़ाव है और हाँ, अगर किसी ने पिछले विश्लेषण नहीं सुने हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से गूंज रहा है, एक ध्वनि जो सिर्फ कह सकते हैं ध्वनि नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। आज हम जिस सामग्री पर गौर कर रहे हैं उसका शीर्षक है ओम, सृष्टि की ध्वनि। और ये दस्तावेज ओम की अवधारणा को कई अलग अलग नजरियों से देखता है, जैसे सृष्टि की पहली आवाज, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक और एक गहन आध्यात्मिक साधना के रूप में भी। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो सबसे अहम जानकारी है, जो समझ है, उसे सामने लाएं। हम ये खंगालेंगे कि ये सामग्री ओम को कैसे परिभाषित करती है, इसका इतना गहरा महत्व क्यों बताया गया है और इसे ब्रह्मांड की लय से कैसे जोड़ा गया है तो एक छोटा सा अक्षर, लेकिन स्रोत का दावा है कि इसमें असाधारण शक्ति है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। ये दस्तावेज आखिर कह क्या रहा है? असल में ये सामग्री ओम को एक बहुस्तरीय पहेली की तरह पेश करती है। ये सिर्फ कानों से सुनी जाने वाली आवाज नहीं है। दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये एक प्रतीक है, चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का एक नक्शा है और यहाँ तक के ब्रह्मांड की बुनियाद भी। मतलब ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। स्रोत ओम को परिभाषित कैसे करता है? ये आदिम ध्वनि या प्रणव मंत्र, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दस्तावेज बताता है कि आदिम ध्वनि का विचार यह है कि ये वो मौलिक कंपन है जिससे इस परंपरा के अनुसार सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना। और प्रणव मंत्र का अर्थ भी कुछ इसी ओर इशारा करता है, वो मंत्र जो जीवन श्वास यानी प्राण से जुड़ा है, या शायद जो हमेशा नया रहता है। एक तरह से सृष्टि का पहला संगीत, ऐसा यहाँ तर्क दिया गया है। और ये सिर्फ एक अखंड ध्वनि नहीं है, है ना? दस्तावेज इसे 3 हिस्सों में तोड़ता है, अ, उ और म। ये सिर्फ ध्वन्यात्मक विभाजन तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह गहरा हो जाता है। सामग्री के अनुसार ये 3 ध्वनियां चेतना के 3 मुख्य स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अ ध्वनि है जागृत अवस्था, मतलब वेकिंग स्टेट, जहां हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। उ ध्वनि स्वप्न अवस्था या ड्रीमिंग स्टेट का प्रतीक है, हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, सपने। और म ध्वनि गहरी नींद यानी डीप स्लीप स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, जहां मन और इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं, न कोई इच्छा न कोई सपना। अच्छा, ये तो चेतना के स्तरों को ध्वनि में बांधने का एक अद्भुत तरीका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, एक चौथी अवस्था तुरिया का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, और यहीं पर ये अवधारणा सच में असाधारण हो जाती है। तुरिया, ये उन तीनों ध्वनियों के बाद आने वाला मौन है, वो शांति जो ओम के उच्चारण के अंत में महसूस होती है। दस्तावेज इसे शुद्ध चेतना की अवस्था बताता है, जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इन तीनों सामान्य अवस्थाओं से परे हैं। ये वो पृष्ठभूमि है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, एक तरह की अद्वैत, अविभाजित चेतना। तो मतलब ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि चेतना के पूरे विस्तार का और यहाँ तक कि उसके परे जाने का भी प्रतीक है। ये स्रोत तो इसे एक संपूर्ण दर्शन की तरह पेश कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह या जप की ध्वनि नहीं रह जाता। सामग्री इसे अस्तित्व की समग्रता को समझने की एक कुंजी के रूप में प्रस्तुत करती है। व्यक्त, अव्यक्त, सीमित और असीमित, सब कुछ इस एक शब्द में समाहित है, ऐसा इसका दृष्टिकोण है। इस गहन अवधारणा की जड़ें कहाँ हैं? दस्तावेज इसे किन प्राचीन ग्रंथों से जोड़ता है? मुख्य रूप से ये सामग्री मांडुक्य उपनिषद पर खास ध्यान देती है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बताया गया है कि ये छोटा सा उपनिषद पूरी तरह से ओम के अर्थ और महत्व को ही समर्पित है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा ग्रंथ सिर्फ एक अक्षर के रहस्य को खोलने में लगा है। और क्या सिर्फ मांडुक्य उपनिषद या दूसरे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है? हाँ, दूसरे ग्रंथों का भी उल्लेख है। दस्तावेज बताता है कि कैसे वेद, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, और भगवत गीता, जो एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक संवाद है। बिल्कुल, ये ग्रंथ ओम को परम सत्य यानी ब्रह्म के श्रवणीय रूप या उसके सार के रूप में उजागर करते हैं। इसे अक्सर ईश्वर या परम वास्तविकता का सबसे करीबी प्रतीक माना गया है। यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि स्रोत इसे सिर्फ एक दार्शनिक विचार कहकर नहीं छोड़ता है, ये इसके व्यवहारिक पहलू पर भी जोर देता है, इसे शक्तिशाली मानता है।
बीज अक्षर की बात कही गई है। इसका क्या मतलब समझाया गया है? बीज अक्षर या बीजा अक्षर का विचार काफी गहरा है। सामग्री के अनुसार इसका अर्थ है कि ओम वो मूल ध्वनि है जिसमें बाकी सभी मंत्रों और आध्यात्मिक स्पंदनों की शक्ति छिपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है। ऐसा माना जाता है कि ओम का उच्चारण इन शक्तियों को जगा सकता है और इसीलिए इसे कई मंत्रों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के शुरू और आखिर में इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ऊर्जा का स्रोत और उसे स्थापित करने का माध्यम। ये तो हुई ध्वनि और उसके पीछे के दर्शन की बात, लेकिन ओम का एक जाना पहचाना लिखित प्रतीक ओम भी है। क्या दस्तावेज इस प्रतीक की परतों को भी खोलता है? हाँ बिल्कुल, और इसे भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दस्तावेज समझाता है कि इस प्रतीक के अलग अलग हिस्से, वो जो वक्र यानी कर्व्स और बिंदु हमें दिखते हैं, वो सिर्फ कलात्मक डिजाइन नहीं है। नीचे का जो बड़ा वक्र है वो जागृत अवस्था अ का प्रतीक है। बीच का वक्र स्वप्न अवस्था ऊ को दर्शाता है और ऊपर का वक्र गहरी नींद म का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, और वो बिंदु और उसके नीचे का अर्धचंद्र, उनकी क्या भूमिका है इसमें? यहीं पर प्रतीकवाद और भी गहरा हो जाता है। दस्तावेज के अनुसार बिंदु उस चौथी अवस्था तुरिया या शुद्ध चेतना का प्रतीक है जो सबसे परे और सबसे ऊपर है, और उस बिंदु के नीचे का अर्धचंद्र माया का प्रतीक है। वो भ्रम या सांसारिक पर्दा जो हमें उस परम सत्य यानी बिंदु को सीधे अनुभव करने से रोकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अर्धचंद्र खुला हुआ है, जिसका मतलब है कि माया तुरिया को पूरी तरह ढक नहीं सकती, उस तक पहुंचना संभव है। गजब की बात है। तो ये प्रतीक सिर्फ एक अक्षर नहीं बल्कि एक पूरा नक्शा है हमारी चेतना की यात्रा का। बिल्कुल, सामग्री इसे इसी रूप में प्रस्तुत करती है। ये भ्रम यानी माया से परे जाकर परम सत्य यानी तुरिया तक पहुंचने की व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय यात्रा का एक दृश्य रूपक, एक विजुअल मेटाफर है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों को समझकर, माया के प्रभाव को पहचानकर आखिर में उस अविभाजित शुद्ध अवस्था को पा सकते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि आत्मज्ञान का उपकरण है, ऐसा तर्क दिया गया है। और यहाँ एक और दावा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है कि ओम पर ध्यान करने से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने में मदद मिलती है। ये एकीकरण कैसे संभव होता है? स्रोत के अनुसार दस्तावेज बताता है कि जब कोई ओम का जाप करता है या उस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके कंपन का प्रभाव सिर्फ मानसिक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि ये कंपन शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं, जिन्हें कभी कभी प्राण कहते हैं, उनके साथ रेजोनेट करता है, जिससे उनमें एक सामंजस्य स्थापित होता है। जब शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं शांत और संतुलित होती हैं तो बिखरा हुआ मन एकाग्र होता है और व्यक्ति अपनी आत्मा या चेतना के गहरे स्तर से जुड़ पाता है। ये एक तरह से आंतरिक संरेखण मतलब इंटरनल अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। ये तो सिद्धांत की बातें हुई। व्यवहार में, असल जीवन में ओम का उपयोग कैसे किया जाता है? स्रोत इसके अभ्यास के बारे में क्या जानकारी देता है? सामग्री बताती है कि ओम का जाप आमतौर पर ध्यान, योग सत्रों और प्रार्थनाओं जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के शुरू और आखिर में किया जाता है। ये एक तरह से पवित्र स्थान और समय बनाने जैसा है, अभ्यास के लिए मन को तैयार करना और अंत में उसे शांति से समेटना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक औपचारिकता है या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी बताया गया है? नहीं, इसका गहरा उद्देश्य बताया गया है। दस्तावेज के अनुसार जाप का लक्ष्य केवल ध्वनि उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि अपनी श्वास, अपने मन और ओम के कंपन के बीच एक तालमेल बिठाना है। जब ये तीनों श्वास, मन और ध्वनि एक लय में आ जाते हैं तो व्यक्ति बाहरी भटकाओं से हटकर वर्तमान क्षण में गहराई से स्थिर हो जाता है। ये चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक अनुभव पर केंद्रित करने का एक तरीका है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है। ध्वनि और हमारी शारीरिक या मानसिक अवस्था के बीच ये जो गहरा संबंध बताया जा रहा है, क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई और तर्क है? ये सामग्री इसी संबंध को केंद्र में रखती है। इसका तर्क ये है कि ओम का कंपन केवल आध्यात्मिक या मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है और उसका प्रभाव पड़ सकता है। दस्तावेज इसके कुछ कथित लाभों की सूची भी देता है। हाँ, मैंने देखा, जैसे कि तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करना, उसमें सामंजस्य लाना, मन को स्थिर करना
और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जागृति के लिए द्वार खोलना, ये तो काफी महत्वपूर्ण दावे लगते हैं। बिल्कुल। सामग्री इन्हें ओम के नियमित और सही अभ्यास के संभावित परिणामों के रूप में प्रस्तुत करती है। ये दिखाता है कि प्राचीन संस्कृतियों में ध्वनि को सिर्फ मनोरंजन या संचार का माध्यम ही नहीं माना जाता था, बल्कि उसे स्वास्थ्य, कल्याण और चेतना के रूपांतरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर देखा जाता था। ध्वनि को एक थेरेपी की तरह समझा जाता था। एक और पहलू जो इस दस्तावेज को और भी दिलचस्प बनाता है वो ये है कि इसके अनुसार ओम का महत्व केवल हिंदू धर्म की सीमाओं में ही बंधा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। सामग्री इस बात पर प्रकाश डालती है कि ओम या इससे मिलती जुलती अवधारणाएं और ध्वनियां बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी पाई जाती हैं और उनका आदर किया जाता है। जैसे बौद्ध मंत्रों में ओम का प्रयोग होता है, जैन धर्म में नमोकार मंत्र की शुरुआत इससे मिलती जुलती ध्वनि से होती है, और सिख धर्म में एक ओंकार, इक्का ओंकार का केंद्रीय महत्व है। हाँ, एक ओंकार जी, जो एक ईश्वर या परम सत्य का प्रतीक है और ओम से गहराई से जुड़ा है। ये इसकी एक तरह से सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। और दस्तावेज तो इससे भी एक कदम आगे जाकर ये संकेत देता है कि शायद दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों में पाई जाने वाली कुछ मौलिक आदिम ध्वनियां, क्या वे भी इसी तरह के किसी सार्वभौम ब्रह्मांडीय कंपन की ओर इशारा करती हैं, जिसे अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से महसूस किया है? ये एक विचार उत्तेजक संभावना है जिसे ये सामग्री सामने रखती है। क्या ये मुमकिन है कि ओम, जो ईसाई और इस्लामी परंपरा में है, या अन्य पवित्र ध्वनियां भी उसी मूल स्रोत से निकली हों, उसी कंपन की अलग अलग अभिव्यक्तियां हों? दस्तावेज हमें इस पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या मानव चेतना में स्वाभाविक रूप से इस तरह की मौलिक ध्वनि को पहचानने की क्षमता है? अब आते हैं उस सवाल पर जो आज के दौर में अक्सर पूछा जाता है, विज्ञान। क्या ये स्रोत ओम के प्रभावों पर किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या शोध का उल्लेख करता है? हाँ, कुछ हद तक करता है। सामग्री कुछ आधुनिक अध्ययनों का हवाला देती है, हालांकि स्पष्ट करती है कि ये क्षेत्र अभी भी विकसित है, मतलब अभी और शोध की जरूरत है। इन अध्ययनों से मिले कुछ शुरुआती संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि ओम का जाप तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, हृदय गति को नियमित और धीमा कर सकता है। अच्छा। और मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को भी प्रभावित कर सकता है, खासतौर पर अल्फा तरंगों को बढ़ाकर, जो विश्राम और शांत जागरूकता की स्थिति से जुड़ी होती हैं। तो इन वैज्ञानिक संकेतों का क्या मतलब निकाला जाए? स्रोत इन्हें किस नजरिए से देखता है? दस्तावेज इन्हें प्राचीन ज्ञान और अंतर्दृष्टि के आधुनिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका तर्क यह है कि जो बातें हजारों साल पहले योगियों और ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान और अनुभव के आधार पर कही थीं कि ध्वनि, कंपन और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है, अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उन संबंधों की पुष्टि करने लगा है, भले ही अभी व्याख्याएं थोड़ी अलग हों। इसे परंपरा और विज्ञान के बीच एक सेतु की तरह देखा गया है। ठीक है, तो इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें इस स्रोत सामग्री से मिली मुख्य बातों को समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज ओम को एक अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी अवधारणा के रूप में पेश करता है। ये महज एक ध्वनि या अक्षर नहीं है, ये सृष्टि का मौलिक कंपन है, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, गहरी नींद और इनसे परे तुरिया का प्रतीक और नक्शा है। ये ब्रह्म या परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास भी है, जैसे जाप, ध्यान, जिसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रभाव बताए गए हैं। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत इसे किसी एक धर्म के संकीर्ण दायरा में बांधने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसे ब्रह्मांड की मौलिक लय और व्यक्तिगत चेतना की गहराइयों से जोड़ने का प्रयास करता है। इसकी पहुंच सृष्टि की शुरुआत से लेकर हमारे अपने आंतरिक अनुभव तक फैली हुई है। ये एक पुल की तरह है जो स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्ति और ब्रह्मांड को जोड़ता है। हाँ, और इस सामग्री के आधार पर एक अंतिम विचार ये उभरता है कि यह किस तरह दिखाता है कि प्राचीन परंपराएं ध्वनि और कंपन को कितना गहरा महत्व देती थीं। वे इन्हें केवल सुनने या बोलने की क्रियाएं नहीं मानती थी, बल्कि इन्हें चेतना को बदलने, उपचार करने और परम सत्य से जुड़ने का शक्तिशाली साधन समझती थीं। ध्वनि को एक तरह से अस्तित्व की कुंजी माना गया था। और इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं जो सीधे स्रोत सामग्री से प्रेरित है। यदि इसमें वर्णित कंपन और चेतना के बीच का यह गहरा संबंध
वास्तव में मायने रखता है, तो आज की इस तेज रफ्तार, तनाव और भटकाव से भरी दुनिया में ओम जैसी ध्वनियों या इनसे जुड़े अभ्यासों का हमारे व्यक्तिगत शांति, आंतरिक समझ और जीवन में संतुलन खोजने के लिए क्या संभावित महत्व या प्रासंगिकता हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये प्राचीन तकनीकें जो हजारों साल पहले विकसित हुईं, आज की चुनौतियों का सामना करने में भी हमारी मदद कर सकती है। हमें उम्मीद है कि ओम सृष्टि की ध्वनि पर आधारित यह गहरी पड़ताल आपको जानकारी पूर्ण और विचारोत्तेजक लगी होगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार अवश्य साझा करें। क्या आपने कभी ओम का जाप या ध्यान किया है? आपका अनुभव कैसा रहा है? हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगले सप्ताह हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आधुनिक जीवन में धर्म का नियम। हम देखेंगे कि सदियों पुराने धार्मिक और नैतिक सिद्धांत आज के इस जटिल जीवन में निर्णय लेने, उद्देश्य खोजने और संतुष्टि पाने में कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उस विश्लेषण की सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी कड़ी चूक न जाए। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ओम की वह शाश्वत, शांत करने वाली ध्वनि आपके भीतर सदैव गूंजती रहे।